हेलो फ्रेंड्स। अब हम पढ़ेंगे फूड एडिटिव्स के बारे में। फूड एडिटिव्स ये यूजीसी नेट का फूड एंड न्यूट्रिशन का चौथा टॉपिक है। फूड एडिटिव्स। फूड 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 एडिटिव्स क्या होते हैं? सम ऑफ द फूड्स वी ईट आर फ्रेश, दे आर नॉट प्रोसेस्ड। कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो कि प्रोसेस नहीं होते, हम डायरेक्टली खाते हैं। जैसे फ्रूट्स हो गए, उनको हम डायरेक्टली खाते हैं। और कुछ ऐसे फूड्स भी होते हैं जिनको हमें प्रोसेस करना पड़ता है। तो प्रोसेस जिसको हम प्रोसेस करते हैं फूड को, उसमें हमें सर्टेन अमाउंट ऑफ केमिकल्स भी ऐड करने पड़ते हैं। तो जो हमें ऐड प्रोसेस करने की फूड में प्रोसेसिंग के टाइम पे जब हमें ऐड करना पड़ता है कुछ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो उनको हम फूड एडिटिव्स कहते हैं। Basically, a food additive is something that doesn't normally occur in the food we eat. It has to be added. बेसिकली क्या होता है कि फूड में जब हम प्रोसेस करते हैं फूड को, तो उसमें बेसिकली वो नॉर्मली वो अवेलेबल नहीं होता फूड में, उसको हम ऐड करते हैं फूड में। तो वो ही फूड एडिटिव्स होते हैं। और इसको हम प्रोसेसिंग के टाइम, स्टोरेज के टाइम और पैकेजिंग के टाइम ऐड करते हैं फूड में। ठीक है। तो इट इज़ अ इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में ये होगी: इट इज़ अ सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस अदर देन द बेसिक फूड स्टफ विच इज प्रेजेंट इन फूड एज ए रिजल्ट एनी एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और पैकेजिंग। दिस टर्म डज नॉट इंक्लूड चांस कंटामिनेशन। ठीक है। मतलब इसमें कोई कंटेमिनेशन नहीं होता है इसमें। ठीक है ना। और इसमें क्या है कि ये मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस है जो कि बेसिक फूड स्टफ है, जो कि फूड में प्रोसेसिंग के टाइम, स्टोरेज के टाइम और पैकेजिंग के टाइम ऐड किया जाता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू WHO, फूड प्रोटेक्शन कमेटी ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, 1959 में इसको इसको हम इस तरीके से भी बोलते हैं, फूड एडिटिव्स बोलते हैं। ठीक है। और फूड एडिटिव्स क्या के फंक्शंस क्या क्या हो गए? इसका मेन फंक्शन ये है कि ये एज ए प्रिजर्वेटिव भी ऐड होता है। ठीक है ना। और जैसे कि सोडियम बेंजोएट हो गया स्क्वैशेस में। ठीक है ना। और इसकी स्टोरेज लाइफ इंक्रीज करने के लिए हम प्रिजर्वेशन करते हैं। ठीक है। तो ये एक प्रिजर्वेशन क्या हो गया? एज ए फूड एडिटिव हो गया। ठीक है। टेस्ट को प्रोडक्ट में, फूड प्रोडक्ट में टेस्ट लाने के लिए भी हम फ्रूट, जैसे फ्रूट्स में ग्रेजिंग एजेंट्स डलते हैं ना, वैसे हम इसमें यूज में लेते हैं फूड एडिटिव्स को। ठीक है। टेस्ट के लिए भी, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी हम फूड एडिटिव्स डालते हैं, और कलर और फ्लेवर को एनहांस करने के लिए भी हम फूड एडिटिव डालते हैं। ठीक है ना। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ फूड एडिटिव्स। फूड एडिटिव्स तीन टाइप के होते हैं: नेचुरल, मैनमेड और आर्टिफिशियल। नेचुरल क्या होता है? फाउंड, जो कि नेचुरली फाउंड होते हैं इन कलरिंग एजेंट में। ठीक है ना। E162 ये क्या हो गया? एक तरीके का एडिटिव हो गया। और मैन मेड वर्जन E210 हो गया। ई क्या हो गया? ई नंबरिंग सिस्टम होता है, जब अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है। और आर्टिफिशियल कौन से हो गए? जैसे नाइसिन हो गया E234। तो ये क्या हो गए? एडिटिव के टाइप्स हो गए। नेचुरल, मैन मेड और आर्टिफिशियल, तीन टाइप के एडिटिव्स होते हैं। अब पढ़ेंगे हमने ई नंबर। ई नंबर क्या होते हैं? जो कि EU से अप्रूव करे हुए होते हैं, जो कि यूज में लेते हैं अपन को एज ए एडिटिव इन द फूड प्रोडक्ट। जैसे E100 to 109 ये कोडिंग दी हुई है। ये E100 to 199 क्या हो गए? फूड कलर्स हो गए। ठीक है। और ये प्रिजर्वेटिव हो गए। ठीक है। और फिर एंटीऑक्सीडेंट्स हो गए 300 to 399। 400 to 499 क्या हो गए? इमल्सीफायर हो गए और स्टेबलाइजर हो गए। और फ्लेवरिंग एंड फ्लेवरिंग एनहांसर कितने? E600 to 699 हो गए। तो ये जो भी एंटीऑक्सीडेंट है, इमल्सीफायर है, एंटी केकिंग एजेंट है, और जो फ्लेवरिंग एनहांसर है, इनको हम पढ़ेंगे। इनकी डेफिनेशन भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। ये सब ई नंबर होते हैं, इनको कोडिंग दी हुई होती है। तो इस तरीके से हम उसको फूड में ऐड करते हैं, जिससे क्या होता है कि इससे क्या होती है, इसका प्रिजर्वेशन भी होता है, इसकी क्वालिटी में इंप्रूव भी होता है, और शेल्फ लाइफ भी इसकी इंक्रीज होती है फूड की। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं? प्रिजर्वेटिव प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कुड कॉज द फूड स्पॉइलेज एंड लीड टू फूड पॉइजनिंग। ठीक है ना।
ये प्रिजर्वेटिव जो होते हैं वो मेनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, और जो फूड पॉइजनिंग और फूड स्पॉइलेज होता है उससे भी हमें बचाते हैं। ये क्या करता है, मेनली शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, फूड की शेल्फ लाइफ को एक्सटेंड करता है और लॉन्गर टाइम तक स्टेबल रखता है इसको, कंज्यूमर तक जब तक जाता नहीं तब तक ये इसकी शेल्फ लाइफ को बरकरार रखता है। साल्टिंग एंड सुगरिंग आर टू ओल्डेस्ट मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड, ठीक है ना। और जैसे मीट्स में इसमें दे रखा है, मीट्स में नाइट्रेट एंड नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट E24 249 टू E252 क्या होते हैं, करिंग प्रोसेस होती है, ठीक है ना। ये हो गए प्रिजर्वेटिव्स। नेक्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं कि ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी को प्रिवेंट करते हैं इन फैट्स एंड ऑयल्स, फूड हाई, ठीक है ना। फैट्स एंड ऑयल्स में ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी को प्रिवेंट करते हैं ये। और ये विटामिन्स हो गए एंड जो कि डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एयर के एक्सपोजर में आकर, उनको भी ये बचाते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है ना। विटामिन्स, कुछ ऐसे विटामिन्स होते हैं उनको भी ये ऐसे ही बचाते हैं ये। और वाटर सॉल्यूबल होते हैं ये और फैट सॉल्यूबल होते हैं, दो टाइप के होते हैं एंटीऑक्सीडेंट, वाटर सॉल्यूबल और दूसरा है फैट सॉल्यूबल। तो जो फैट सॉल्यूबल होते हैं वो होते हैं जैसे BHA, BST, कैटेचिन, क्वार्टेसिसिन और 2,6 डाई मिथॉक्साइफिनॉल, इथोसिप्सिन और प्रोपाइल गैलेट, ये क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं। और वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं एंटीऑक्सीडेंट मेनली। फैट्स एंड ऑयल्स में मेनली क्या करते हैं, ये ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी होने से बचाते हैं, ठीक है ना, जो फ्री रेडिकल से होने से बचाते हैं, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट अपन, जो मेनली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो, जैसे अपन फ्रूट को कट कर देते हैं, तो फ्रूट को कट करने के बाद थोड़ी देर बाद वो एयर से एक्सपोज होकर के ब्राउन हो जाता है वो, तो वो ब्राउन होने से बचाते हैं ये एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो मेनली, ठीक है ना। एंटीऑक्सीडेंट्स आर टोकोफिरोल भी एक एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं मेनली टू प्रिवेंट द ब्राउनिंग ऑफ कट फ्रूट्स, ठीक है ना, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट जूसेस, और ये शेल्फ लाइफ को और इसके अपीयरेंस को भी इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे कलर्स। कलर्स क्या होते हैं, मेनली फूड में ऐड होते हैं, जो कि फूड की प्रिपरेशन में ये ऐड होते हैं कलर, जिससे क्या है कि इनका कलर एनहांस होता है, और जो कलर जो ड्यूरिंग प्रिपरेशन जो कम हो जाता है वो उसकी कलरिंग को बरकरार रखने के लिए फूड कलर एजेंट्स भी, एडिटिव्स भी यूज में लिए जाते हैं। तो फूड ये जो दे रखे हैं, ब्रिलियंट ब्लू, इंडोगिटिन, फास्ट ग्रीन, ये सब ये कलर्स के नाम दे रखे हैं, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवर नाम से पता चल रहा है कि फ्लेवर को एनहांस करने के लिए हम काम में लेते हैं, जैसे कि MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ये बहुत फेमस है, E612 है, जो कि फूड में प्रोसेस होता है, सम सूप, सॉसेज एंड सॉसेजेस में यूज होता है। नेचुरल फ्लेवर सब्सटेंसेस सच एज स्पाइसेस एंड देयर एक्सट्रैक्ट्स, हर्ब्स, रूट्स, एसेंस एंड एसेंशियल ऑयल्स हैव बीन यूज्ड, जो कि एसेंशियल ऑयल है वो भी यूज्ड होते हैं। फ्लेवर्स ऑफ द सब्सटेंस आर नॉट यूनिफॉर्म as they vary with season and area of production. Natural are now replaced by synthetic flavor materials. It includes esters, aldehydes, ketones, alcohols, ethers, smoke flavors of glutamates, ठीक है ना। ये फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं। मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो होता है, ये एज ए वाइट सॉलिड होता है, और ये एज ए फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में काम में लिया जाता है, फ्लेवर को एनहांस करने के लिए यूज में लिया जाता है। फ्लेवर एनहांसर फ्लेवरिंग ऑन द अदर हैंड आर एडेड टू ए वाइड रेंज फूड्स यूजुअली इन स्मॉल अमाउंट टू गिव ए पर्टिकुलर टेस्ट के लिए फ्लेवर को एनहांस करने के लिए हम ई नंबरिंग को यूज में लेते हैं। मेनली मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो होता है ना, उसी को अपन यूज में लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे anti-caking agent. Anti-caking agents are placed in powdered or granulated form to prevent them from caking or sticking. ये इसलिए मेनली यूज में लिए जाते हैं कि एंटी केकिंग एजेंट टू प्रिवेंट देम फ्रॉम स्टिकिंग
जो चिपके नहीं इसलिए, और इन्हें पाउडर्ड फॉर्म में, ग्रेनुलेटेड फॉर्म में यूज़ लिए जाते हैं। जैसे कि नमक, शक्कर हो गया, ये सब क्या है कि इनमें यूज में लिया। सम एंटीकेकिंग एजेंट्स इंक्लूड सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम फेरोसाइनेज एंड पोटेशियम फेरोसाइनेट। ठीक है, ये एंटीकेकिंग एजेंट हो। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, ये मेनली बेकिंग सोडा के रूप में यूज में लिया जाता है, इन्हें साल्ट में, नमक में और ड्राइड मिल्क में इसको मेनली एंटीकेकिंग एजेंट के रूप में यूज में लिया जाता है। फ्री मूवमेंट होता है इसका, और ये इसको स्टिक नहीं करने देते हैं साल्ट को, ड्राइड मिल्क को एक दूसरे से, मतलब कि मॉइस्चर से बचाता है ये मेनली। ठीक है ना, मॉइस्चर से बचाता है। अब हम पढ़ेंगे एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स। एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स रिड्यूस प्रिवेंट फॉर्मिंग इन फूड्स। फूड में जो फॉर्मिंग होती है उसको प्रिवेंट करने के काम आता है मेनली। ये डाइट कोक में, स्प्राइट में, पेप्स में, ठीक है ना, इनमें यूज में लिया जाता है ना। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डिफॉर्मर्स इंक्लूड्स ऑयल बेस्ड, वाटर बेस्ड, सिलिकॉन बेस्ड एंड ईओ बेस्ड। एंटीफॉर्मिंग एजेंट्स क्या होते हैं, एंटीफॉर्मिंग एजेंट्स होते हैं जो कि फूड को फॉर्मिंग से प्रिवेंट करने के काम आते हैं फूड में। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे इमल्सीफायर, स्टेबलाइजर एंड जेलिंग एजेंट। इमल्सीफायर क्या होता है, इमल्सीफायर हेल्प करते हैं इंग्रेडिएंट्स को टुगेदर एक दूसरे को मिक्स करने में यूज में लिया जाता है, मतलब मिक्स नहीं करने देते हैं एक दूसरे में, इंग्रेडिएंट को मिक्स नहीं होने देते हैं। लेसिथिन, लेसिथिन क्या होता है, E322 बोलते हैं इसका कोड होता है ई नंबरिंग सिस्टम में, और ये एज ए इमल्सीफायर काम करता है, मतलब हेल्प करता है वो मिक्स इंग्रेडिएंट्स टुगेदर, मिक्स ना हो, उसको सेपरेट रखे, इसलिए इमल्सीफायर यूज में। स्टेबलाइजर क्या होते हैं, स्टेबलाइजर होते हैं जो कि इंग्रेडिएंट्स को सेपरेट करने के काम आते हैं, जैसे गम हो गया, अगार हो गया, पेक्टिन हो गई। ये जेलिंग एजेंट, जेलिंग एजेंट क्या होते हैं, जो कि कंसिस्टेंसी के लिए काम में आते हैं, जैसे पेक्टिन हो गया, E440 जेलिंग एजेंट हो गया। ठीक है ना। स्टेबलाइजर क्या करते हैं, सेपरेटिंग करते हैं, और ये मिक्स नहीं होने देते इमल्सीफायर। जेलिंग एजेंट क्या होता है, एज ए कंसिस्टेंसी काम में ली जाती है। और थिकनर्स एंड ग्लेजिंग एजेंट, थिकनर्स क्या होते हैं, ये एज ए एडिटिव होते हैं जो कि मिक्सचर में ऐड किए जाते हैं। इट्स विस्कोसिटी है विदाउट सब्सटेंशियली मॉडिफाइंग इट्स अदर प्रॉपर्टीज। इट हेल्प गिव फूड बॉडी, कैन बी फाउंड इन मोस्ट सॉसेस। सॉसेस में मेनली थिकनर्स को यूज में लिया जाता है। ग्लेजिंग एजेंट भी यूज में लिया जाता है। ग्लेजिंग एजेंट मेनली कन्फेक्शनरी आइटम में यूज में लिया जाता है, और ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम कोटिंग, और कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द फूड। फूड में जो सरफेस में जो कोटिंग, जो शीन बनती है, उसको बनने से प्रोटेक्ट करता है, मतलब प्रोटेक्टिव कोटिंग देता है उसके अंदर। ठीक है ना, कन्फेक्शनरी में। ठीक है। अब पढ़ेंगे स्वीटनर्स। स्वीटनर्स क्या होते हैं, सैक्रीन हो गया, जो कि स्वीटनेस मेनी टाइम शुगर की डाइट फूड्स में काम में लिया जाता है, ड्रिंक्स में काम में लिया जाता है, स्वीटनिंग टेबलेट्स में काम में लिया जाता है। ठीक है ना, जैसे सैक्रीन हो गया, सॉर्बिटॉल हो गया। ये क्या है कि मेनली ड्रिंक में काम में लिया जाता है, और ये स्वीटनर जो होते हैं मेनली चिल्ड्रंस को दिया जाता है, बिटवीन द एज ऑफ 6 मंथ टू 4th ईयर तक के बच्चों को दिया जाता है। ठीक है ना, ये हुआ स्वीटनर्स। अब हम पढ़ेंगे एसिड, बेसिस एंड बफर। Food acids are added to make flavors sharper and also act as a preservative and antioxidant. Common food acid include vinegar, citric acid, tartaric acid, malic acid, fumaric acid and lactic acid. The food acids क्या होते हैं, मेनली एज ए एज एडेड टू फ्लेवर, और मतलब फ्लेवर के रूप में इसको फूड एसिड्स को डाला जाता है। एसिड्स होते हैं जो एसिड, बेसिस एंड बफर। एसिड क्या होते हैं, मेनली जो पीएच स्केल होती है इसकी 14 की पीएच स्केल होती है, उसमें 7 जो होता है नॉर्म, मतलब बिल्कुल न्यूट्रल होता है, और 7 से नीचे जितने भी होते हैं वो सब एसिड कहलाते हैं। जैसे 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 जो होता है वो सब 7 से नीचे वाले तो एसिड कहलाते हैं, 7 से ऊपर वाले बेसिक में आ जाते हैं, बेसिस में आ जाते हैं, है ना। जो कि फूड की प्रॉपर्टी शेयर होती है। जैसे कि नींबू हो गया, नींबू क्या है, एसिड है। ठीक है ना, इस तरीके से हम पता करते हैं कि ये एसिड है या बेस है ये। ठीक है, जो कि स्टेबिलिटी ऑफ फ्लेवर और सेफ्टी को भी काम में
सेफ्टी में भी काम में लिए जाते हैं, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे फूड एडल्ट्रेशन। यहाँ तक हमने पढ़ा था फूड प्रिजर्वेटिव के बारे में, फूड एडिटिव के बारे में और ई नंबरिंग सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे फूड एडल्ट्रेशन। फूड एडल्ट्रेशन क्या होता है? फूड एडल्ट्रेशन होता है, इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रैक्टिस ऑफ एडल्टरिंग फूड और कॉन्टामिनेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स बाय एडिंग ए फ्यू सब्सटेंस विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड एडल्ट्रेंट्स। जो कि फूड को ये कॉन्टेमिनेशन करता है फूड मटेरियल का, और ये क्या है कि ये क्या फूड आइटम में ऐड किए जाते हैं, ठीक है ना। और एडिशन ऑफ दीज एडल्ट्रेंट्स रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ न्यूट्रिएंट इन फूड एंड आल्सो कंटेमिनेट्स द फूड। ये क्या करते हैं, फूड को क्या है कि इसकी न्यूट्रिएंट्स को भी कम करते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू को भी कम करते हैं, और ये कंटेमिनेट भी करते हैं फूड को, ठीक है ना। मेनली ये क्या है, डेयरी प्रोडक्ट्स में, सीरियल्स में, पल्सेस में, ग्रेन, मीट, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ऑयल्स एंड बेवरेजेस में अडल्ट्रेंट्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना। और मतलब सभी में अवेलेबल होते हैं ये अडल्ट्रेंट्स आजकल। मिलावट, जिसको हम बोलते हैं मिलावट, कि किस तरीके से हम मिलावट करके फूड को अडल्ट्रेट कर देते हैं। जैसे मिल्क में, वाटर में मिल्क का मिलना, ये क्या हुआ, अडल्ट्रेशन हुआ वाटर का। और जैसे कि बहुत सी चीज़ों में अडल्ट्रेशन होता है। अडल्ट्रेशन होता क्यों है? अडल्ट्रेशन इसलिए होता है क्योंकि ये एक पार्ट है बिजनेस स्ट्रेटेजी का, और क्या करता है, ये फूड प्रोडक्शन को और उसके सेल में इंक्रीज करता है, ये क्वांटिटी को इंक्रीज करता है। मेनली फूड डिमांड फॉर ए रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन, और जो जिसकी फूड की डिमांड होती है उसमें अडल्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी उसमें अडल्ट्रेशन भी ज़्यादा होगा, और जिसका कंजप्शन ज़्यादा होगा उसमें भी क्या होगा, अडल्ट्रेशन ज़्यादा होगा। तो इस वजह से ये बिजनेस की एक पार्ट हो गया ये, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इससे प्रॉफिट भी मैक्सिमम मिलता है अपने को, और इससे क्या है कि फूड आइटम्स का इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम होता है। इस तरीके से हम फूड एडल्ट्रेशन होती है। मेथड्स ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। फूड एडल्ट्रेशन कहाँ होता है? एक तो मिल्क में होता है, जैसे कि हमने मिल्क में किया, वो मिल्क में वाटर को डाल के जैसे किया, वो भी एक तरीके का एडल्ट्रेशन हो गया। जैसे कि हम क्ले, मिट्टी, स्टोन, पत्थर वत्थर सब डाल के, ग्रेन्स पल्सेस में डाल के, वो भी एक तरीके का क्या हो गया, अडल्ट्रेशन हो गया। और जैसे कि हम फ्रूट्स को पकाते हैं हम, तो जल्दी पक जाए इसलिए हम उसमें इंजेक्शन डालते हैं, केमिकल्स डालते हैं, तो वो भी क्या हो गया, अडल्ट्रेशन हो गया, ठीक है ना। और जैसे कि इलीगल प्रैक्टिस भी करते हैं हम, बहुत सी ज़्यादा रॉ मटेरियल डालते हैं, चीपर इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं, जिससे कि क्या है कि इसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, और इस तरीके से, और ये अपनी किडनी को भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं एडल्ट्रेंट्स, और अपने लीवर को भी और हार्ट को भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, और इससे अपने को क्या होती है, डिजीज़ भी बहुत होती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इमर्जिंग ट्रेंड्स इन फूड टेक्नोलॉजी। कौन कौन से इमर्जिंग ट्रेंड्स आ रहे हैं, नए ट्रेंड्स आ रहे हैं फूड टेक्नोलॉजी में। एक तो फ्रीज ड्राइंग पहला, फिर प्लास्टिक फ्री स्मार्ट पैकेजिंग भी बहुत हो रही है, और अल्टरनेटिव प्रोटीन के अल्टरनेटिव्स भी है, रेस्टोरेंट डिजिटाइजेशन भी हो रहा है, 3D फूड प्रिंटिंग भी हो रही है, फॉरवर्ड ऑस्मोसिस ये भी बहुत हो रहा है, रिडक्शन इन फूड वेस्ट में कैसे हम रिडक्शन करें, इस बारे में इसमें भी बहुत इमर्जिंग ट्रेंड्स आ रहे हैं। पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन, वर्टिकल फार्मिंग, ब्लॉकचेन इन एग्री फूड सप्लाई, ठीक है। ये कुछ इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं जो कि अपने मार्केट में भी दिख रहे हैं ज़्यादा, ठीक है ना, जो ज़्यादा मतलब हो रहे हैं। वर्टिकल फार्मिंग भी हो रही है, ठीक है ना। इस तरीके से हमने पढ़ा आज हमने पढ़ा प्रिजर्वेशन के बारे में, अडल्ट्रेशन के बारे में, और एडिटिव के बारे में, फूड एडिटिव के बारे में भी हमने पढ़ा, ठीक है। थैंक यू। इस तरीके से ये पहला टॉपिक कवर हुआ, फूड एंड न्यूट्रिशन का पहला टॉपिक अपना पूरा कवर हुआ। लगभग इसमें इंट्रोडक्शन था, चार वीडियो बनाए मैंने, चारों वीडियो में पहला टॉपिक कवर होता है फूड एंड न्यूट्रिशन का इंट्रोडक्शन और उसका पार्ट, ठीक है ना। थैंक यू।